हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सोशल बी यूट्यूब चैनल। एक लंबे अरसे से चले आने वाला एक मसला जो कि मसला कश्मीर है और ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक कश्मीर के खित्ते पर है। ऐसे कौन से मसाइल थे जिनकी वजह से मसला कश्मीर ने जन्म लिया और आखिर ये मसला कब तक चलता रहेगा? अगर देखा जाए तो मौजूदा दौर में कश्मीर का 47% हिस्सा भारत के पास है और 33% हिस्सा पाकिस्तान के पास है, जबकि 20% हिस्सा चाइना के पास है। कश्मीर पाक को हिंद के शुमाल मगरब में वाक़ एक रियासत है और 1947 में ये रियासत दो हिस्सों में तकसीम हो गई। जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान को तकसीम किया गया तो मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल होने थे, जबकि हिंदू अक्सरियत वाले इलाके भारत में शामिल होने थे। जब तकसीम का वक्त था उस वक्त रियासतों को ये आज़ादी दी गई कि वो चाहें तो अपनी मर्ज़ी के साथ किसी भी रियासत के साथ शामिल हो सकते हैं। कुछ रियासतों ने ऐसा किया। अब कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट थी और ये बहुत यूनिक थी, और इसके यूनिक होने की वजह यह थी कि कश्मीर की आबादी तकरीबन 80 से 85% मुस्लिम थी, मगर उसका राजा हरि सिंह डोगर वो हिंदू था। राजा हरि सिंह ने न्यूट्रल रहने का फ़ैसला किया। अगर हम तारीख देखें तो 1819 में महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर पर हमला किया था और अफ़गान हुक्मरानों को शिकस्त से दोचार किया और कश्मीर पर कब्जा कर लिया। फिर अहदनामा अमृतसर के मुताबिक अंग्रेज़ों ने कश्मीर को 75 लाख के तहत गुलाब सिंह को 1846 में बेच दिया। 1819 से ही आज़ादी की तहरीकों का आगाज़ हो गया था। आज़ादी के वक्त राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल का एग्रीमेंट किया। राजा हरि सिंह ये नहीं चाहता था कि वो पाकिस्तान या इंडिया में से किसी के साथ भी जाए, क्योंकि उसको लगता था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ही कश्मीर को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। शेख अब्दुल्ला, जो कि कश्मीर के बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन थे, नेहरू के उनके साथ काफ़ी करीबी ताल्लुकात थे। अब राजा हरि सिंह ने सोचा कि अगर वो इंडिया के साथ शामिल हो गया तो वो इस तरह पावर खो सकता है। स्टैंड स्टिल का एग्रीमेंट साइन करके उसने न्यूट्रल रहने का फ़ैसला किया। उसकी कोशिश यही थी कि किसी भी तरह कश्मीर की हैसियत बरकरार रहे। अब हुआ ये कि हरि सिंह ने अक्टूबर 1947 में ब्रिटिश फ़ौज के मुस्लिम सिपाहियों का असला जब्त कर लिया और कश्मीर की हिंदू आबादी में बांटना शुरू कर दिया। फिर इस तरह मुसलमान आबादी मुश्तिल हो गई और उन्होंने बगावत स्टार्ट कर दी। ये सब देखते हुए पश्तून कबीलों ने कश्मीर पर हमला कर दिया और इस सूरत हाल में राजा हरि सिंह ने नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि इंडिया का गवर्नर जनरल था, उनसे मदद मांग ली। अब हिंदुस्तान चाहता था कि किसी भी तरह कश्मीर से इल्हाक हो जाए। उसने ये शर्त रख दी कि राजा हरि सिंह कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ शामिल कर दे। राजा हरि सिंह, जो कि अंडर प्रेशर था, उसने कहा आई विल एक्सीड टू इंडिया। वो कश्मीर का इल्हाक करने पर आमादा हो गया। इस तरह राजा हरि सिंह ने जब ये एग्रीमेंट कर लिया तो हिंदुस्तान ने अपनी फ़ौज भेजी। वहाँ से जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ वो आज तक जारी है। मज़ीद ये कि जब ये इल्हाक हो गया तो नेहरू ने कश्मीरियों से रेफरेंडम का वादा किया और उस दौरान जंग भी जारी रखी। अब पाकिस्तान और इंडिया की जो पहली वॉर हुई थी, जो 1947 से 1948 तक जारी रही, उसकी वजह कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट ही था। राजा हरि सिंह के एग्रीमेंट के बाद फ़ौज कश्मीर तो आ गई, लेकिन ये कौन जानता था कि जिस फ़ौज को मदद के लिए बुलाया गया वो एक दिन कश्मीर पर ही काबिज हो जाएगी। आगाज़ में तो ये जंग मकबूजा कश्मीर फोर्सेस और फ्रंटियर ट्राइब्स के दरमियान रही, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इसमें पाकिस्तान और इंडिया की फ़ौज ने भी मुदाखलत की। अब बात यह है कि ये जंग कौन जीता कौन हारा, इसका फ़ैसला भी दूसरी जंगों की तरह हुआ। मतलब ये कि पाकिस्तान में शाया होने वाली तारीख़ी किताब के मुताबिक ये जंग पाकिस्तान जीता, जबकि दूसरी तरफ इंडिया की बॉलीवुड मूवीज़ देखी जाएं तो ऐसे लगता है कि ये जंग भारत ने जीती है, लेकिन हकीकत ये है कि जंग कोई भी नहीं जीता। ये बात आपको बताते चलें कि इस जंग की वजह से कश्मीर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जब भी टेंशन इंक्रीज़ हुई है तो उसके पीछे हमेशा कश्मीर का इशू ही होता है। चाहे वो पुलवामा का अटैक हो या राजौरी का मामला, पाकिस्तान और हिंदुस्तान हमेशा कश्मीर को बहाना बनाकर एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। अब ये कॉन्फ्लिक्ट कब तक चलता रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा, और आखिर कब तक इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कश्मीरियों पर नाहक जुल्म होता रहेगा। कश्मीर का फैसला करने से पहले इसके बारे में कश्मीरियों से पूछना चाहिए, ना कि पाकिस्तान या हिंदुस्तान से, क्योंकि कश्मीर कश्मीरियों का है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।